Hello guys, welcome to GTL. I am Sahil Singh. In this video, I am going to introduce the chapter motion. तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहें। जैसे कि आप किसी वर्ड को देखिए या फिर किसी एनिमल को देखिए, कार को देखिए या ट्रेन को देखिए। इन लोगों में आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि ये जो चीज़ें होती हैं ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करती हैं। और अगर हम दूसरे साइड देखें, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक पोल हो गया, हाउस हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गया, ट्रीज़ हो गया, ये चीज़ें क्या करती हैं कि एक जगह से दूसरे जगह अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है। मतलब क्या, ये जहाँ थी वहीं पे रहती हैं। सो नाउ व्हाट इज़ मोशन? मोशन इज़ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में किसी इंटरवल में अपने पोजीशन को चेंज करेगी। जैसे कि आप किसी ट्रेन को ऑब्ज़र्व करिए, अगर वो दिल्ली स्टेशन पे है तो कुछ घंटे बाद आप क्या देखेंगे कि वो लखनऊ स्टेशन पे। अगेन फिर आप कुछ घंटे बाद ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो गोरखपुर स्टेशन पे। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ट्रेन अपने पोजीशन को चेंज कर रही है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। सराउंडिंग कहने का इन द सेंस कि अभी जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई तो स्टेशन पे, तो उसके सराउंडिंग में क्या है? स्टेशन। अभी ट्रेन कुछ दूर मूव करती है तो ओवरब्रिज को क्रॉस करती है या फिर फॉरेस्ट को क्रॉस करती है, किसी भी रोड को क्रॉस करती है, तो वहाँ पे क्या अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को वो कंटिन्यूअस चेंज कर रही है। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे कि वो ट्रेन क्या है? मोशन में है। और वहीं पे कुछ चीज़ें ऐसे इलेक्ट्रिक पोल, हाउस, फैक्ट्री, वो अपने पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इन सराउंडिंग। मतलब कि वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, वो जहाँ पे था वहीं पे है। तो ये हो गया हमारा मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें हम लोग, रेफरेंस पॉइंट। A reference point is a fixed point with respect to which a body change its position। देखिए इसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे हो, ट्रैफिक सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, जब उसकी सिग्नल रेड है, कुछ देर बाद आप देखोगे कि सिग्नल जैसे ही ग्रीन हुआ सारी गाड़ियाँ मूव करना शुरू की। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रैफिक सिग्नल का जो पोल होगा वो मूव नहीं करेगा या फिर जो रोड होंगी वो सब मूव नहीं करेंगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है या फिर जो कार, बाइक, स्कूटर, जो भी चीज़ें मूव कर रही हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रही हैं? वो ट्रैफिक सिग्नल या फिर रोड हुआ। मतलब क्या है, वो फिक्स पॉइंट है और उसके रिस्पेक्ट में वो सब चीज़ें मूव कर रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। In order to describe the motion of an object, we need to keep three things in the mind। तो चलिए देखते हैं वो तीन चीज़ें क्या है। फर्स्ट थिंग, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर की हो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। और इस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन भी कह सकते हैं, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। सेकेंड थिंग इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब कि ज़रूरी तो है नहीं कि कार अगर सीधे रोड पे आ रही है तो वो सीधे ही जाए, उसके डायरेक्शन में भी चेंज होगा। तो वो सेकेंड थिंग क्या होगा? हमारा डायरेक्शन। और थर्ड थिंग हमारा है टाइम। मतलब कि बॉडी के पोजीशन में कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसके पोजीशन में चेंजेस होते रहना चाहिए। अब हम लोग एक नोट पॉइंट देखेंगे। देखिए नोट पॉइंट में क्या लिखा है, द रेस्ट एंड द मोशन आर रिलेटिव टर्म, ए बॉडी कैन बी इन रेस्ट एज वेल एज इन द मोशन एट द सेम टाइम। देखिए इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ एक कार चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक कार बी है वो भी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों कार क्या कर रही हैं? सेम स्पीड से चल रही है। मतलब जितना ये कार मूव कर रही है उतना ही सेकेंड कार भी मूव कर रही है। तो ये दोनों जो कार हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि सेम स्पीड से दोनों मूव कर रही हैं। लेकिन अगर हम दूसरे चीज़ देखें, जैसे हम रोड पे सपोज़ चल रहे हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल लगा है, तो इलेक्ट्रिक पोल के रिस्पेक्ट में क्या है? हमारी जो कार है वो तो मोशन में है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोल क्या है वो रेस्ट में है। तो इसलिए हमारी कार जो ए है वो बी के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। लेकिन वही जो इलेक्ट्रिक पोल है उसके रिस्पेक्ट में क्या है? वो मोशन में। तो इसलिए लिखा गया है कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। अब हम लोग एक नया वर्ड देखते हैं, द पॉइंट मास। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज वन विच हैज़ नो लीनियर डायमेंशन बोथ पोजेसेस ए मास। मतलब कहने का सेंस क्या है कि उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा लेकिन मास होगा। तो ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, बट इन फिजिक्स हम वैसे चीज़ों को पॉइंट मास कहते हैं जो अपने डायमेंशन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करे। जैसे कि हमारा अर्थ हो गया, द अर्थ इज़ ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का साइज है उससे वो बहुत काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करती है, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये सब डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आइए हम लोग कुछ ग्राफ को देखते हैं।
पहला ग्राफ है ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट, मतलब क्या है कि बॉडी का ग्राफ कैसा होगा जब वो रेस्ट में होगा। तो आप क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो होगा वो टाइम के पैरेलल होगा। देखिए इस ग्राफ में दिखाया गया कि एक बॉडी है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 100 मीटर और वहाँ पे जाके वो रुक गई है। तो हम कैसे कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में या फिर मोशन में। तो इसके लिए हम ये चीज़ें देखेंगे कि जो बॉडी का डिस्टेंस है वो 100 मीटर से 120 नहीं हुआ या फिर 100 मीटर से इंक्रीज नहीं किया, बट जो हमारा टाइम है वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज कर रहा है, इसलिए वो जो लाइन बनी है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब भी हम देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम के बीच अगर ग्राफ को ड्रॉ किया गया है, तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। और अब दूसरे ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ क्या है, ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट मोशन। ये जो हम लोग लिए हैं एग्जांपल ये यूनिफॉर्म मोशन का है, लेकिन आप ग्राफ को ऑब्जर्व करिए। देखिए पहले मिनट में बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस को कवर करती है, फिर दूसरे मिनट में भी बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है, तीसरे मिनट में बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉडी डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस जो बॉडी कवर कर रही है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि बॉडी मोशन में, क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है, बॉडी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, बॉडी का पोजीशन भी चेंज कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। हम लोगों ने यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।